थे, जिसमें 24 माता बहनें भी जो विभिन्न संगठनों में काम कर रही है, वे भी अपेक्षित थी। करीब 91% उपस्थिति थी। थोड़ा कोरोना पैंडेमिक कारण जो स्वस्थ नहीं थे, दे कुड नॉट कम हियर। इसलिए यहाँ कोई निर्णय करने की बात नहीं होती है, परंतु साथ मिलकर समाज में कुछ परिवर्तन के प्रयोग होते हैं, उसके बारे में यहाँ पर चर्चा हुई। तो आरोग्य क्षेत्र में काम करने वाले लोगों ने ऐसे संगठनों में मिलकर कुपोषण की समस्या जो अपने देश में है, न्यूट्रिशियस फूड लोगों को नहीं मिलता है, बच्चों को नहीं मिलता है, उसके दृष्टि से एकत्र मिलकर उसको दूर करना, उसके बारे में लोगों का प्रबोधन निर्माण करना और ऐसे न्यूट्रिशियस फूड पहुंचाने की व्यवस्था करना, इस पर काम किया। आर्थिक क्षेत्र में काम करने वाले संगठनों ने एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के अनेक प्रयोग यहाँ पर किए हैं, उसके बारे में जानकारी दी। शिक्षा क्षेत्र समूह ने अभी नई शिक्षा नीति भी देश में लागू हुई है, तो भारत केंद्रित शिक्षा कैसी हो, उसके पाठ्यक्रम कैसे तैयार होने चाहिए वगैरह, इसके बारे में शिक्षाविदों में, एजुकेशनिस्ट लोगों के बीच में इन्होंने चर्चा काम शुरू किया है। स्वराज का भी 75th ईयर चल रहा है। इसमें भी जो वैचारिक क्षेत्र में काम करने वाले संगठन, उन्होंने जो अनसंग हीरोज है, केवल कुछ लोगों के द्वारा स्वातंत्र मिला, यह बात सही नहीं है। ऐसे सैकड़ों हजारों लोग समाज जीवन के प्रत्येक वर्ग से, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ग्रामीण, रूरल, ऐसे सभी लोगों का सहभाग इसमें रहा। इसमें प्रमुख भूमिका निभाने वाले अनसंग हीरोज के करीब ऐसे 250 ऐसे लोगों की कहानियां एकत्र करके उसको समाज में प्रचलित करने का प्रयत्न हुआ है। संस्कार भारती के माध्यम से 75 ड्रामास के द्वारा ये स्वाधीनता का इतिहास, संघर्ष का इतिहास लोगों समक्ष पहुंचाने का प्रयत्न होगा। अभी कोविड की तीसरी लहर पहले से आने वाले थे, ऐसा अंदाज था, इसलिए सभी सेवा कार्य करने वाले संगठनों ने डेवलपमेंट ब्लॉक स्तर पर करीब मोर देन 6000 डेवलपमेंट ब्लॉक सारे भारत में है। कार्यकर्ताओं को तीसरे लहर का सामना करने के लिए उनका प्रशिक्षण किया। अराउंड 10 लाख पीपल वर ट्रेन्ड टू हैंडल दिस। इस प्रकार का यहाँ पर बैठक समाप्त होगी आज, और बाकी बैठक में कुछ निर्णय करने की बात नहीं होती है। संघ के बारे में भी पहले पैंडेमिक में के बाद संघ शाखाएं बंद हुई थी और फिर से शाखा जो आरंभ हुई है, तो 2019 अक्टूबर में जितने प्लेसेस में जितनी शाखाएं थी, तो अभी हमारा 2021 में अक्टूबर में जो बैठक हुई, उस बैठक में जो वृत्त आया है रिपोर्ट, तो करीब 19 के कंपैरिजन में देखा जाए तो 93% स्थानों में संघ कार्य फिर से आरंभ हुआ है। जो दैनिक शाखाएं चलती है, करीब 95% शाखाएं लास्ट अक्टूबर तक देश में आरंभ हो चुकी थी। और साप्ताहिक मिलन जो है, वीकली शाखा चलती है और संघ मंडली होती है, तो करीब 2019 की तुलना में देखा जाए तो 98% साप्ताहिक मिलन और करीब 97% संघ मंडली भी आरंभ हुई है। यानी धीरे धीरे लोग अभी अपना कोविड के बारे में पर्याप्त सावधानी, प्रिकॉशन लेकर, डर निकाल कर अपना एक रेगुलर रूटीन जो आरंभ हुआ है, संघ कार्य फिर से अपने गति से आरंभ हुआ है। संघ का कार्य लगातार बढ़ते रहता है। लोगों के आरएसएस में ज्वाइन होने की उत्सुकता बढ़ती रहती है, एगरनेस। यूथ का भी प्रमाण बहुत अच्छा है। तो 2017 से 2021 तक ये सभी वर्षों में अगर देखा जाए तो संघ की वेबसाइट पर जो ज्वाइन आरएसएस नाम का प्रावधान है, तो प्रति वर्ष 1 लाख से अधिक, 1 लाख से 1.25 लाख ऐसे यूथ संघ में ज्वाइन करने के लिए अपनी उत्सुकता दिखा रहे हैं। डायरेक्ट संघ शाखा में लोग तो जुड़ ही रहे,
लेकिन जिन यूथ व युवकों को संघ से जुड़ना आरएसएस से, लेकिन कहाँ जुड़ना पता नहीं, ऐसे लोग संघ की वेबसाइट पर जाकर वहां उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, जॉइन आरएसएस में अपनी जानकारी भेजते हैं। तो ऐसा एक लगातार संघ में यूथ का प्रमाण बढ़ रहा है। जो संघ की शाखाएं अभी जो अक्टूबर का वृत्त है, करीब 55,000 शाखाएं, डेली शाखाएं देश भर में चल रही है। तो 60% शाखाएं ये छात्रों की, विद्यार्थियों की है, यूथ की है, और करीब 40% ये कमाने वाले व्यवसाय से लोगों की है। तो एक प्राथमिक जानकारी मैंने दी है। कुछ अगर संघ के बारे में कुछ हम और पूछना चाहते हैं तो कृपया पूछिएगा। इधर से स्टार्ट कर सकते हैं, किसी को पूछना है इधर। ప్రశ్నలు ఉంటే అడగచ్చండి. ముందు ఈ కెమెరా ముందున్న వాళ్ళు అడగమని చెప్తాం, దాని తర్వాత వెనక్కి పంపిస్తాం. इस साइड किसी को पूछना है, इधर से स्टार्ट कर सकते हैं, सो दैट सर आपने कहा कि 1 लाख से 1.5 लाख, मैं रिपब्लिक टीवी से हूँ, और सर आपने कहा कि 1 लाख से 1.5 लाख लोगों ने वेबसाइट पे विजिट किया, तो कितने लोगों ने डायरेक्टली आरएसएस में ज्वाइन किया है? उसके एग्जैक्टली रिकॉर्ड हमारे पास नहीं रहता है, लेकिन वेबसाइट में प्रावधान होने के कारण वहाँ जानकारी मिलती है। प्रसाद बोलते करती हूँ सर, इस बार का मेन भारत सरकार के एजुकेशन पे आपके डेलिब्रेशंस हुए हैं, तो क्या ओके आपने निर्णय तो लेने का यहाँ तक कोई बात नहीं की है, लेकिन क्या मुख्य बातें सामने आई है इस डेलिब्रेशन से एजुकेशन को लेकर के? भारत सरकार के एजुकेशन जो थीम था, नहीं, भारत के इतिहास को ठीक से बताना चाहिए, जो नहीं बताया गया। भारत की जो स्पिरिचुअल हेरिटेज है उसके बारे में बहुत कम बताया जाता है। तो आध्यात्मिकता ही वास्तव में भारत की विशेषता है। एंड दिस स्पिरिचुअल बेस्ड व्यू ऑफ लाइफ हैज शेप्ड द पर्सनैलिटी ऑफ भारत। भारत जो है, इसलिए एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, यूनिटी एंड डाइवर्सिटी की बात आती है, या व्यक्ति के जीवन का अंतिम लक्ष्य मोक्ष पाना है, इसलिए मुझे समाज को अपना मानकर समाज को वापस लौटाना है। सेवा का जो आधार है धर्म है, धर्म नॉट रिलीजन एक्चुअली। तो ये सारी बातें स्पिरिचुअल बेस्ड बातें जो है, ये बचपन से अगर कहानी के माध्यम से बताई जाएगी, अच्छा युवक क्या होगा, ये कल्पना है। नमस्कार, नागराज हिंदुस्तान समाचार से। सर, संक्रमण से संघ की गतिविधियों में पहला चरण दूसरे चरण में कुछ धीमी हुई है गतिविधियों में? संक्रमण क्या है? पहला चरण दूसरा चरण कोविड वो बोलिए ना। नहीं, धीमी नहीं हुई है, अभी भी प्रवास चल रहे हैं, लेकिन अभी फिर से थर्ड वेव आ रहा है, बंधन रिस्ट्रिक्शंस है, सभी जगह सरकारी नियमों का और बंधनों का पालन करते हुए काम करते हैं। जगत राजू से अभी संघ में वनवासी के लिए वनवासी कल्याणी परिषद से है, अभी दलित ऐसे लोगों के लिए संघ के कुछ काम कर रहे हैं, कैसा काम चल रहा है इसमें? ऐसे दलित वगैरह अलग शब्द तो हम लोग नहीं मानते हैं, लेकिन ये शेड्यूल कास्ट जो वर्ग है उनके साथ संपर्क बढ़ाकर उनके साथ एक भाईचारे का भाव निर्माण हो और जो जातिगत डिस्क्रिमिनेशन दूर हो, इसके लिए सामाजिक समरसता के नाम से स्वयंसेवक समाज में काम कर रहे हैं। तो पूछ रहे, धन्यवाद कह दो आपको। पूछ रहे। अच्छा जी, सर, मेरा नाम शिवराम रेड्डी, आई एम फ्रॉम दक्कन क्रॉनिकल न्यूज़पेपर। आज की जी, तो रिसेंटली ये अधिवक्ता परिषद का एक बैठक हुआ हैदराबाद में, उसमें सुप्रीम कोर्ट का जज निज़ार अहमद साहब बोल ये जो लॉस है, जो कॉलोनियल लॉस है, उसको चेंज करने का अधिवक्ता आया। सो गवर्नमेंट इज आल्सो थिंकिंग ऑन दीस लाइंस। अभी क्या RSS has taken any decision to what we call decolonize the country? ये संघ का काम, ये संघ का काम नहीं ना। संघ संगठन में एक्सपर्ट है, लीगल फील्ड में नहीं है। तो लीगल एक्सपर्ट्स हैं, उनका काम है।
एक लीगल एक्सपर्ट ने सिटिंग जज ने ये बात कही है और एडवोकेट्स के बीच में कही है, तो इसको लीगल फ्रेटर्निटी में इसके बारे में चर्चा होगी एंड पीपल विल कम आउट विद देयर सजेशंस वगैरह। ये उनका काम है, संघ का काम नहीं है। They don't need a stamp of approval from this center. क्या कहा? एक मिनट, they need the approval from Sangha. नहीं, संघ एक्सपर्ट नहीं ना। अब डॉक्टर ने ऑपरेशन कब करना, कैसे करना, दवा क्या देना, उसमें संघ का अप्रूवल की जरूरत नहीं है। तो मेडिसिन फैकल्टी के जो एक्सपर्ट्स है वो तय करते हैं, संघ तय नहीं करता। छोड़ देना चाहिए, नहीं छोड़ देना चाहिए, खड़े हो नीचे। सर मेरा नाम विवेक है, मैं द न्यू इंडियन एक्सप्रेस से आया हूँ। मेरे एक्चुअली 2 प्रश्न हैं। एक ये आपने अभी जो बताया यूनिटी एंड डाइवर्सिटी, तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, क्योंकि एवरी स्टेट हैज इट्स ओन एजुकेशनल स्पेशलाइजेशन और यहाँ की परिस्थितियाँ डिफरेंट होती हैं हर स्टेट के, तो ब्रिंगिंग इट अंडर वन अम्ब्रेला एंड से मेकिंग इट मोनोलिथिक and calling it a national education policy, क्या ये डाइवर्सिटी को रेस्पेक्ट करता है? एंड द सेकंड क्वेश्चन है, भारतीय मजदूर संघ अभी हाल ही में उनका बैठक भी हुआ है, उन्होंने डिसीजन भी लिया है कि नेशन वाइड मूवमेंट वेज करेंगे अगर प्राइवेटाइजेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर यूनिट्स से सेंट्रल गवर्नमेंट आगे जाएगी। तो इस मामले में संघ का ओपिनियन क्या है? संघ का अभी बीएमएस वाले और दूसरे ऑर्गेनाइजेशन इस डोमेन में काम करने वाले ये 3 डेज बैठक में उनके सजेशंस क्या है? एक नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में और दूसरा प्राइवेट सेक्टर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का प्राइवेटाइजेशन के बारे में थोड़ा हमें एजुकेट कीजिएगा। थैंक यू। मैंने पहले कहा कि सारे संगठन ऑटोनोमस इंडिपेंडेंट संगठन है, तो लेबर फील्ड में, मजदूर क्षेत्र में वगैरह उनको जो ठीक लगता है वो कहेंगे, जनता में जागृति लाएंगे, सरकार के सामने अपनी बात भी कहेंगे और सरकार को योग्य नीतियां निर्धारण करने में सहायता करेंगे, उनका काम है। शिक्षा नीति के बारे में भी देश भर में खूब चर्चा होकर सारी बातें तय हुई है। डाइवर्सिटी को डिफरेंसेस नहीं मानना चाहिए, तो एक तत्व को डाइवर्स मैनिफेस्टेशन हुआ है, तो हमारे एकता का भाव क्या है उसको अगर हम ध्यान में आते हैं तो डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट करने का मूड बनता है, और एकता का भाव अगर ध्यान में नहीं लेते हैं देन द डाइवर्सिटी में अपीयर डिफरेंसेस। इसलिए प्रत्येक प्रदेश की विशेषता है, प्रत्येक प्रदेश की कहानी है, उन कहानियों को लेकर जो बात बताई जाएगी वो बात तत्व एक रहेगा, कहानी अलग रहेगी, भाषा अलग रहेगी, और प्रत्येक प्रदेश के एग्जाम्पल्स अलग होंगे। तो यूनिफॉर्मिटी नहीं है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी की बात है। डॉक्टर साहब, ये सवाल हालांकि इसका नहीं है, लेकिन देश में पिछले 2 दिनों से आप मालूम होगा कि प्रधानमंत्री के जो सिक्योरिटी को लेकर के बात चल रही है, जो पंजाब में हुआ है, जरूर आपकी नजर होगी उस पर, तो क्या आरएसएस का कहना है? गंभीर बात है, उस पर जांच भी हो रही है एंड द ऑफिसर्स दोज आर रिस्पांसिबल फॉर इट, तो सरकार अपना काम करेगी निश्चित। ये ठीक नहीं हुआ है, मतलब एक संवैधानिक सर्वोच्च पद के व्यक्ति को इस प्रकार से खड़ा रहना पड़ना, ये ठीक नहीं हुआ है, देश के लिए ठीक नहीं। चलिए, तो आप सबका धन्यवाद। है प्रश्न? या గిరిజన ప్రాంతాల్లో మీ శాఖలను విస్తరిస్తే అవకాశం ఉంది. ఎందుకంటే కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలకు ఆ ప్రాంతాలు వెళ్ళట్లేదు. మీరు స్థితిలో ఏంటంటే కోఆర్డినేషన్ చేస్తున్నారు ఆర్ఎస్ఎస్ తరఫున ఆ ప్రాంతాల్లో శాఖలు విస్తరించి చేసి ఆ ప్రాంతాల ప్రజలకు దేశ రాష్ట్ర కేంద్ర ప్రభుత్వాలు అన్నింటి విధంగా విద్య, వైద్యం, ఆరోగ్యం విషయాలు ఆ విషయం మీరు ఏం చేస్తున్నారు శాఖ వాళ్ళని?
गिरिजन प्रांतों में, हाँ गिरिजन प्रांत जो है जनजाति क्षेत्रों में, हाँ वहाँ पर गवर्नमेंट के स्कीम्स का इम्प्लीमेंटेशन ठीक से नहीं हो रहा है, तो वहाँ पर अपने शाखा का जो विस्तार हो रहा है उसके कारण से कुछ कर सकते क्या वहाँ पर आरोग्य में या फिर वैद्य विद्या में? भारत की परंपरा ये वेलफेयर स्टेट नहीं रहा है, ये यूरोपियन कंसेप्ट है। रविन्द्रनाथ टैगोर का एक स्वदेशी समाज नाम का ऐसे है, उसमें ये बात स्पष्ट बताई है। तो संघ एक सामाजिक संगठन है, तो सामाजिक समाज को संगठित करते हुए ऐसे सभी कार्यों में समाज को सक्रिय करने का काम संघ कर रहा है। गवर्नमेंट पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करना ये सरकार का काम है। सरकार अगर सहायता मांगेंगी तो सहायता देंगे, समाज के हित में कोई भी हमको सहायता मांगता है हम सहायता देंगे, लेकिन सरकारी पॉलिसी इम्प्लीमेंट करना ये संघ का काम नहीं है। संघ समाज को सक्रिय करते हुए ऐसे अनेक काम कर रहा है। सर एक लास्ट क्वेश्चन, कोविड को लेकर के హలో పేరు రాజశేఖర్ అండి, నేను ఆంధ్రప్రదేశ్ స్టాఫ్ రిపోర్టర్ని. ఆర్ఎస్ఎస్ చివరి లక్ష్యం ఏంటి? आरएसएस का लक्ष्य क्या है, आखिरी लक्ष्य? इस भारत को दुनिया में सर्वश्रेष्ठ देश बनाना। भारत की पहचान भारत की स्पिरिचुअलिटी है, इसलिए भारत के पर्सनैलिटी में एंटायर पीपल ऑफ भारत एक विशेष है। इसलिए भारत के लोग वर्ल्ड ट्रेड के लिए दुनिया भर में जाते थे। अंगस मेडिसन का पुस्तक वर्ल्ड ट्रेड का शेयर हाईएस्ट था। हमारे लोग बाहर अनेक देशों में गए, वी डिड नॉट कैप्चर द लैंड, वी डिड नॉट कन्वर्ट पीपल, वी डिड नॉट कॉलोनाइज देम। क्योंकि भारत का एक विचार अलग है। इस भारत की पहचान को लेकर ये दुनिया भर के लोग अपने अपने देश से प्रताड़ित So all the kinds of ethnic, linguistic and religious diversities, अगर सबको साथ जीना है, जो इस पृथ्वी पर जो नेचुरल रिसोर्सेस लिमिटेड है उनको साथ लेकर जीना है, तो भारत के पास उसका एक व्यू है, वर्ल्ड व्यू है, भारत के पास उसका एक्सपीरियंस है, भारत के पास फिलोसॉफी है। इसलिए कैसे जीना चाहिए ये दिखाने का दायित्व भी भारत का है। तो भारत अपनी भारत की विशेष पहचान लेकर दुनिया में श्रेष्ठ देश बने, यह संघ का लक्ष्य है। डॉक्टर साहब, ये कोविड को लेकर अभी जिस प्रकार से स्थिति बनी है पूरे देश में, और कुछ राज्य अभी इलेक्शन के लिए जाने वाले हैं, तो एक ये भी बात आ रही है कि जो राज्य में इलेक्शन होने वाले हैं वहाँ पर कम से कम 80% से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेशन होना चाहिए, और ये पॉलिटिकल जो रैलीज है उससे भी ज्यादा फैलने का खतरा है। तो किस प्रकार से आप करेंगे सर? करना चाहिए। शायद इलेक्शन कमीशन ने भी ये कहा है, इसके बारे में स्टेट से रिपोर्ट भी मांगा है। तो सबका स्वास्थ्य की चिंता करते हुए भी एक लोकशाही प्रक्रिया भी करनी है, कैसे मार्ग निकालना, सरकार इसके लिए प्रयत्न कर रही है। ये रिलीजियस कन्वर्सेशंस में बहुत ज्यादा हो रही है, आरएसएस में बहुत कंप्लेंट है। आप इसे रोकने के लिए क्या करना है, सूचना है या आप आरएसएस की वजह से कुछ काम करते हैं? कन्वर्शन क्यों हो रहे हैं इसके मूल में जाना चाहिए, और समाज को जागरूक करते हुए जिस कारण से कन्वर्शन हो रहे हैं, अगर वो किसी लोभ से, लालच से, फ्रॉड से हो रहे, जबरदस्ती हो रहे हैं, तो वो समाज को जागरूक करना ये काम संघ का समाज के नाते मुख्यतः रहेगा। बाकी अनेक राज्यों में एंटी कन्वर्शन बिल पास हुए हैं, वो कानून का भी ठीक से प्रयोग हो। విద్యా వ్యవస్థ భాషకి చాలా మంది నేషనల్ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీ వ్యవస్థ
मैक्रोनाइजेशन ऑफ एजुकेशन हो रहा है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के द्वारा, ऐसा प्रचार हो रहा है, इस पे आपका प्रचार करने वाले लोग तो प्रचार करेंगे ही। भारत के स्वाधीनता के पश्चात भारत का एक स्व है, भारत की एक पहचान है। उस पहचान को नकारना, उसका विरोध करना, भारत को एक सूत्र में बांधने वाला जो तत्व है उसका विरोध करते हुए समाज में अनेक प्रकार के टुकड़े करना, ऐसे टुकड़े टुकड़े ज्ञान तो काफी काम कर रही है। और इसलिए जब एकता का भाव जगाने वाली बात आती है तो तरह तरह के शब्दों का प्रयोग करते हुए इसका विरोध वो पहले से करते आए हैं। इतना ही था कि पहले विरोध करने वाले ताकतवर थे, उनके पास पावर थी, पैसा था, मीडिया था। संघ के पास केवल कार्यकर्ता थे, समाज का साथ था, सत्य था। और तो ऐसे आज नहीं हो रहे हैं, ऐसे होंगे। लेकिन अभी सभी जो रियल एजुकेशनिस्ट है उन सबसे बात करते हुए अगर दोज हू गो टू द डीपर नई शिक्षा नीति में एग्जैक्ट कोई बात दिखाएंगे कि ये हो रहा है तो उस पर कोई न कोई चर्चा हो सकती है। बाकी ऐसे आरोप संघ पर तो हमेशा होते रहे। चलिए आई थिंक हाँ लास्ट क्वेश्चन ही तय करेंगे, ठीक है? अच्छा अब आप डिक्लेयर कीजिए लास्ट क्वेश्चन ऐसा। केवल लेगा नहीं, दो क्वेश्चन चलिए। हाँ, What is your stand on foreign contribution to Hindu religious organizations? अभी क्या है, टीवी देखो कि that was the account has been cancelled. Ramakrishna मठ का भी cancel हुआ है. So even Hindu organizations are also prevented from receiving foreign contributions. क्या आपका RSS का stand है that whether Hindu organizations need to take donations from outside the country? वास्तव में भारत का हिंदू समाज इतना सक्षम है कि बाहर से लेने की जरूरत ही नहीं है उसको। कानून क्या होना चाहिए बात अलग है, लेकिन भारत का हिंदू समाज अपनी स्वयं की चिंता करने के लिए वास्तव में सक्षम है। So sir, I wanted to ask, मतलब आप मुस्लिम मूवमेंट को लेकर कुछ एक्टिविटीज करने वाले हैं और रिसेंटली आप भी देख रहे होंगे चाहे वो हिंदू मूवमेंट हो या फिर मुस्लिम मूवमेंट हो, उनको टारगेट किया जा रहा है। महाराष्ट्र में जो आप देख रहे हैं, उसके अलावा मतलब सर और मतलब उसी को ऐड कर रहा हूँ मैं, आप मुस्लिम मूवमेंट को लेकर कुछ एक्टिविटीज कर रहे हैं क्या? नहीं, इसको आप कैसे देखते हैं? महाराष्ट्र में जो हुआ था उस इंसिडेंट को आप कैसा देखते हैं? क्या हो रहा है महाराष्ट्र? वो ऐप वाला सालीबाई डील्स और सालीबाई डील्स जो हुआ था वो तो गलत है, वो तो गलत है। किसी भी वुमन के बारे में हिंदू मुस्लिम हो इस प्रकार की बात करना तो सही नहीं है। इसलिए इसको हिंदू मुस्लिम न देखते हुए तो विमेन के डिग्निटी की दृष्टि से ये बात ठीक नहीं है। तो क्लियर बात, ठीक है। धन्यवाद आप सबका। అందరికీ ధన్యవాదాలండి. చిన్న రెండు సూచనలు ఉన్నాయి. ఒకటి, ఇక్కడ ఇంత దూరం నుంచి చేసి ఇక్కడ వచ్చారు, సొంత వాహనాలు వేసుకుని వచ్చారు, సమయం ఇచ్చేసి. కింద దానికి అందరికి ధన్యవాదాలు. కింద మనకి భోజన వ్యవస్థ ఉంది, భోజనం చేసి దయచేసేయండి. అలాగే కిందనే బయటికి వెళ్ళే ముందర ఒక రిసెప్షన్ డెస్క్ ఉంది, అక్కడ సాహిత్యం ఉంది, తెలుగు ఇంగ్లీష్ బుక్స్ ఉంది. మీకు